प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर आरिफ राना, अरुण मलिक हेल्दी इंडिया से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, भाग सिंह जी जिन्होंने लेवेंडर का गीत लिखा, हमारे बीच कवि भाग सिंह जी, प्रोफेसर GS सामराव, लालपुर खालसा कॉलेज, डॉक्टर सोदम सिंह चीफ साइंटिस्ट CIMAP लखनऊ, डॉक्टर सनत सुजात चीफ साइंटिस्ट IHPT पालमपुर, और हमारे साथ फार्मर्स सबसे पहले दावत देना चाहेंगे भारत भूषण जी को। भारत भूषण जी तौकीर बागवान, आगे देखो, नीतन कुमार, रीता देवी सोथा से। मैं चाहूंगी एक एक कर वो आते जाएं। रीता देवी, रविंद्र कुमार, द्वारका नाथ, दया कृष्ण जी, भूषण कुमार, रोशन लाल, शीला रहवाल, बायसा देवी, अभिनेश कुमार। मैं चाहूंगी कि मंच पर आते जाएं। जगदेव सिंह, राम प्रसाद, ओमकार, नेकचंद, ओमराज, सुमना देवी, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द लोकल रिपोर्ट पे। मैं रिपोर्टर शुभम शर्मा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी बात कराएंगे यहाँ पे एक जो लेवेंडर फेस्टिवल 2022 है न्यू बस स्टैंड पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो बीजेपी का यूथ है वो इस रैली एक यहाँ से निकाल रहा है। तो आइए आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि ये रैली जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो सर, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रविंद्र सिंह ठाकुर है। जी सर, तो जो ये आज रैली यहाँ से जा रही है सर, इसका क्या उद्देश्य है? मतलब किस मकसद से ये जो रैली है यहाँ से जाएगी, किधर किधर जाएगी, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे आप सब जानते हैं कि भद्रवाह के फार्मर्स को जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये तोहफा दिया है, जिसको हम पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसी का फेस्टिवल आज भद्रवाह में चल रहा है और उसी फेस्टिवल में पहुँचने के लिए यहाँ हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं और पूरा भद्रवाह का युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा आज यहाँ उनके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। और सब में जोश है कि डॉक्टर साहब जो यहाँ पे हमारे किसानों भाइयों में उनकी इनकम जो है डबल करने के लिए और उनको जो बूस्टअप करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और युवाओं में बहुत जोश है और हम सब मिलके यहाँ उनका वेलकम करने आए। जी सर, तो मतलब सर आप बता सकते हैं कि वो सिर्फ क्या लेवेंडर एज अ पॉलिटिकल विजिट नहीं है उनका, कि ऐसे ये लेवेंडर फेस्टिवल है तभी आ रहे हैं, कि पॉलिटिकल विजिट है कोई उनका? ये पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये लेवेंडर जो फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है हमारे किसान भाई जो यहाँ भद्रवाह के हैं, ये उनको बूस्टअप करने के लिए है। और टाइम टू टाइम यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं ताकि किसान भाइयों को ये समझ आए कि जो पर्पल रेवोल्यूशन यहाँ डॉक्टर साहब ने लाया हुआ है सबको उसमें शामिल होना चाहिए और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाना चाहिए। तो सर इससे मतलब जो आप बोल रहे हो इनकम इससे बढ़ेगी, सर इसका मतलब कैसे इनकम बढ़ेगी, क्या बता सकते हैं आप जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको? देखिए, भद्रवाह में किसान भाई हमारे जो भी खेती करते हैं उनसे जो भी इनकम उनको जो ईयरली उनकी जो इनकम है, और देखा गया कि जो लेवेंडर की खेती करता है उससे उनकी डबल इनकम आ रही है। तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी यही इसमें योगदान है कि वो चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं वो अवेयर हों, हम उनको बूस्टअप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
ये लवेंडर की खेती करें यहाँ पे और अपने जो इनकम है उसको बूस्टअप करें और अपने युवाओं को और हमारे जितने भी यहाँ पे बेरोजगार हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिले। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर जितेंद्र साहब जिंदाबाद, श्री शक्ति राम प्रयाण साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय बद्रवा, जय बद्रवा, जय बद्रवा, जय बद्रवा, जय बद्रकाशी, जय बद्रकाशी, जय बद्रकाशी, जय बद्रकाशी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपना देश अपनी माटी, आ गया मेरे बब्बर आ गया, आ गया भैया आ गया, मेरा बब्बर आ गया, आ गया भैया आ गया, मेरे बब्बर आ गया, आ गया भैया आ गया, मेरे बब्बर आ गया। दोस्तों देख सकते हैं जिस प्रकार से जो कि रैली है अभी यहाँ पे दमेल से होती हुई यहाँ पे न्यू बस स्टैंड पे आई हुई है। जो ये हमारे ये लोग है, देखो किस प्रकार से खुश है यहाँ पे आज जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, तो उन्हीं की खुशी में जो ये युवा है यहाँ का, उनकी वेलकम इन्होंने किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से खुश हैं। तो आइए दोस्तों आप इनसे बातचीत कराएंगे आपकी कि इनको यहाँ से कैसा लगा। युवा जो यहाँ पे खड़ा है इनसे बातचीत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों युवा बहुत ही जोश में है, जोश के साथ जो किया हमारे एमपी साहब है उनका यहाँ पे स्वागत किया है। तो सर आप इस खुशी के मौके पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर और भद्रवाह का युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि वो आज नागों की धरती भद्रकाशी भद्रवाह में आज आए हैं और तमाम युवाओं में बहुत जोश है। और इसी के चलते तमाम भद्रवाह के युवा आज यहाँ जो उनके वेलकम में बाइक रैली निकाली गई थी। जी सर, तो और कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे युवा नहीं पहुँच पाया है, जैसे कि बंदे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो आम आदमी पार्टी की पार्टी नहीं है, वो एक आदमी की पार्टी है। जो सर देश विरोधी पार्टी क्यों है वो? आप देखें किस तरह कश्मीर में कश्मीर पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ और उसमें एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स और अरविंद केजरीवाल उसका मजाक बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, उसको इस देश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। माता की जय, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, माता की जय, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके आगमन पे यहाँ पे जो हुआ है? देखिए, आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार द्वारा, जो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजित किया गया है,
तो इससे हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे कि पहले हमारे किसान थे जो मक्की वगैरह लगाते थे, तो सपोज़ किसी के पास 10 कनाल ज़मीन होती तो हार्डली उसमें 80,000 तक का कहीं मक्की लगती थी, तो जिससे आर्थिक रूप से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन लवेंडर की खेती से वही किसान उसी 10 कनाल में 4 से 5 लाख रुपया सालाना कमा रहा है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और इस तरह के फेस्टिवल जो यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं, इससे और भी जो यहाँ के किसान हैं, भदरवा के किसान हैं, भदरवा छोड़िए पूरे प्रदेश के किसान हैं, पूरे प्रदेश के किसानों में एक मैसेज जाएगा और वो भी प्रोत्साहित होंगे और वो भी इस लवेंडर की खेती की ओर जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आर्थिक रूप से हमारा किसान जो है सक्षम होगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी इस लवेंडर की खेती में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। तो ये थे जो यहाँ पे रैली ख़त्म हो गई, तो अभी हम पहुँचे बस स्टैंड पे, तो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम जाएंगे, उनकी फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है वहाँ पे जाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो साथियों आइए हम जानेंगे जो लेवेंडर है, इसके फूल हैं, जो इनका जो बेनिफिट है यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो लेवेंडर है ये किस काम आती है, इसका यूज़ किधर होता है। तो सर आप हमें बता सकते हैं जो ये है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी प्राइस वगैरह क्या है, जो भी है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली हम लोग CSIR IIM जम्मू से हैं, जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, जो आज लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है 2022। हमारे पास कई ऐसे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट होते हैं जिसकी हाई वैल्यू होती है, जिसमें से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम बेसिकली जो कोल्ड ड्रॉट होता है वहाँ पर हम लोग ले जाते हैं। जैसे भदरवा जो है ये टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अभी तक प्रमोट किया है लेवेंडर है। उसके अलावा रोजमेरी है, रोजमेरी के अलावा हमारे पास क्लेरिसेस है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो फेस्टिवल कर रहे हैं वो लेवेंडर फेस्टिवल कर रहे हैं, इसलिए हम लेवेंडर की खासकर बात करते हैं। लेवेंडर एक ऐसा एरोमेटिक प्लांट है, सुगंधित पौधा है, जिसकी आज के टाइम पर इंडस्ट्री में हाई वैल्यू है। इसको जो है मेडिसिनल में भी यूज़ करते हैं, एरोमा थेरेपी में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े हाई लेवल के जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे लेवेंडर सॉप हो गया, या जैसे गार्नियर के प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम होती है ना, इसको हाँ इसकी खुशबू यूज़ करते हैं, इसकी फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं उसमें। और ये जो लेवेंडर है बेसिकली टेम्परेट रीजन में होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होता है। जैसे श्रीनगर हो गया, आपका भादरवा एरिया हो गया, डोडा किश्तवाड़ हो गया, यहाँ पर होता है। रीजन में बेसिकली होता है जहाँ पर फ्रास्ट होती है, मतलब जहाँ पर स्नोफॉल गिरती है उसी एरिया में होता है। और ये जो है बेसिकली इसका कल्टीवेशन यदि आप एक साल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो एक बार ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद ये 10 से 15 साल 20 साल तक जो है आप इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं, यील्ड ले सकते हैं। और एक कैनाल में इसकी जो उपज होती है लगभग एक साल में 2 से 3 किलो होती है। और प्रति 1 किलो का जो लेवेंडर के तेल का रेट होता है वो आज के टाइम पर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है या जो नॉर्मल बेसिकली इंडस्ट्री होती है उसमें 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति किलो की इसकी वैल्यू है। और एक कैनाल लगाने के बाद किसान तीसरे साल, पहले से दूसरे साल में इसकी ग्रोथ होती है क्योंकि इसकी स्लो ग्रोथ होती है, और तीसरे साल इसका प्रोडक्टिव उपज होती है। तो एक कैनाल से एक फार्मर लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया का इनकम एक साल में जनरेट कर सकता है। तो 8 कैनाल में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया इनकम जनरेट करता है। यदि 8 से 20 किलो तेल भी उत्पादन किया तो 10,000 के रेट से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया जनरेट किसान कर सकता है। सर तो इंडिया के अलावा जो ये है, ये लेवेंडर का जो पौधा है ये किस मतलब कहीं और भी देशों में उगता है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही है जो इसका प्रोडक्शन होता है? एक्चुअली बेसिकली लेवेंडर बुल्गारिया में बहुत ज़्यादा होता है जी सर ना। बुल्गारियन जो कंट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेवेंडर का उत्पादन होता है। इसकी वजह से वहाँ, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ इसकी प्राइस कम होती है, तो वहाँ 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपया किलो इसका मिलता है। लेकिन हमारे देश में पहले बुल्गारिया वगैरह से इंपोर्ट होता था हमारे कंट्री में, लेकिन अब हम खुद जो है पहले डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो है हम कोशिश कर रहे हैं इसको मैक्सिमम कल्टीवेट करें, मैक्सिमम एरिया में हम इसको जो है एक्सप्लोर करें, जिससे जो है हमारे फार्मर भी बेनिफिट हों, किसान भी बेनिफिट हों, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी बेनिफिट हो, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है
उससे ग्रो करेगा। हाँ ग्रो करेगी। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मकसद है कि हम हाउ टू डबल फार्मर इनकम, तो कुछ ऐसे ये जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट है इनको ग्रो करके फार्मर अपनी इनकम को डबल और ट्रिपल आसानी से कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, ये थे जिन्होंने हमें लेवेंडर के बारे में जो की इन्फॉर्मेशन बताई। तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो तुस इतने लोकल रहने वाले थे? जी जी गारगोड़ी तुस? मेरू घर लेरो पे। अच्छा, तो सर तुस भी लेवेंडर ऐसे ही खेती करते थे सर, कल्टीवेशन करते थे, ऐसे कौन बेनिफिट है तुस जो सकते थे? जी एक्चुअली लेवेंडरी खेती से ही है। आज बड़े सारे किसान हैं तन फ़ायदो बेरा हुए इसमें रस पहली सीजना पुरानी खेती भी होती है इसमें, जैसे मक्की लाती बाकी ये चीज़ें लेती थी तस्मा हेरुगा तो किसान काम ज़्यादा करते थे और बेनिफिट तस्मा तसेरे बजाय घाटे तो तुम। लेकिन आज कुने की आज अगर तुस लेवेंडर लथलाने आगता तुसन कोई जंगली जानवर है तन तस्कर कोई खतरो नहीं, कोई खाए न से कोई किच नहीं आगता तो सेफ है। कहने दियों चीज़ ये कि अगर कोई ये जमीन ब्याज जाड़ी तो किच भी लगे और ताड़ी भी बंजर जमीन में भी ताड़ी भी लेवेंडर किस न किस बेनिफिट जाए ता देते। अप्रॉक्सीमेटली अगर हेरुगा होना था 5 कनाल में मैन गिर जाए होना इनकम में तो 2 लाख रुपये सीजन जी सैलरी जीरा हो रही है। बाकी दियों सीजन में किस बेनिफिट रहते थे इसमें इस लेबर का चे बाकी एक्सट्रैक्शन ऑयलरी करनी जैसे चार्ज भेजे कटिंग करनी है सेरी निदाई बचे तस्मा दियों सीजन कमाई। सर तुसन कितरो टाइम भेजो जाए सर कल्टीवेशन करते जी? एक्चुअली मेरे फादर साहब भी शुरू किए थे ना तकरीबन कोई 12 साल पहले लेवेंडर लोड तो से मेरे पहले ले रोती शुजन दो में तड़ लग गए दे तसेरे बाद चलते चलते हो रहे किसान आसन से जुड़ी जो है आज तकरीबन आसन साथी 2-2.5 किसान जुड़ रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट जोड़ रहे हैं किस्टाडे रामबन उधमपुर जी सारी डिस्ट्रिक्ट कर आज किसान आसन साथ जुड़ रहे हैं। आज इशू अपनों ने शुरू काम भी है जैसे में कि नर्सरी लग ठकड्डी नर्सरी लातम और त्या नर्सरी आग्रो जाए था ताकि नौवें किसान तो ने लेता था बंदोचे था अपने उदाहरण में भीड़ लातन बस। अच्छा सर, तन जोई सकत कि तुसी आज में कितरो प्रॉफिट कमाओ कितरो कुल क्यों इनकम जनरेट होई ऐसे जा फायदा हो इसे दर्शकन जो सर इनकम मेरी गल अगर अस करूँ तो अगर कोई आक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जॉब कर रहा हो और अगर आक फार्मर जाए तो लेवेंडरी खेती कर रहा हो तस्मो इन एक्सपीरियंस से जा सकता हूँ और प्रैक्टिकल असी रू की सेरी खेती लरो करने तसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज़्यादा तसेरी इनकम में होना सिर्फ कल्टीवेशन ही और अगर तन नर्सरीलर लाने तेरे किसान होना नस्ल का कि जना नर्सरीलर लाने और तन करो अपनो एक ही नेट सी मारा 2 कला नंबर बेनिफिट 2 लाख 4 लाख रुपये होता ना अपने सीजन नेट सी मालन करने तो सिर बाद ऑयलरी एक्सट्रैक्शन है होनी इंडियन आर्मी जिसके साथ ही 4RR शिप बदलाए इनके साथ ही साथ बाउंड्री तक प्रोग्राम यानी आसन मशीनरी दी तो रॉ मटेरियल दी तो वैल्यू एडिशन करने लिए इसमें उन्हें साबन बनने परफ्यूम मेरी बोतलें ज़रा तना पैकिंग बोने जी ऐसा सोरे किसान हो जैसे साथ जुड़ने लाना इसमें तभी तक किसान जी होने एक्स्ट्रा फायदे हो प्रोडक्ट है। लेकिन पुराने टाइम में कुन बुथों की आस जैसे खाद छड़ते थी उड़ारन तसेरी जैसी तसेरे हेजू भी जाए कि एक्सट्रैक्ट बोलते थे मिट्टी में रहते और तस वजह ऐसी कुन बोलते कि आस ऑर्गेनिक ऑफिशियली कुन की डॉक्यूमेंट्री में आसन जाए अप्रूवल मिल चाहे न मिल सके तसेरी किस टाइम असी वेट करना दूँ और असी तकरीबन 8 साल भेजे इस जना अपने उड़ारा थी जना और मैं अगर आस 9 में लो आता हूँ अस किंची भी खादन दे मैसमा सर ने अंदर नेचुरल इशू आए गोबर है बाकी चीज़न तना चीज़ें तस्मा मैंने आज साने लाने एजने वाले साले अंतर 1.5 साले अंतर असी ऐसे टोटल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट असन मिलेगा सर जना बंदे एडी नहीं हो रहे जना इस चीज़ के बारे में ना जानन तनन तो उसकी चीज़ जोनू चाहता थे। जी बिल्कुल सर आज तो सेरीगा था आज टेक्नोलॉजी नई चीज़ हो रही है आज नए तरीके जाना न तना खेतरे भी ये चीज़ हो रहे हैं बाकी सारी चीज़ें करे आज तक पुराना दौर तो उठ रहा लेकिन ये कि सारन जाए तो अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है उन्हें कि कुकड़ी लाने से ही बाकी चीज़ें लाने से ही किसान बेनिफिट नहीं आती अगर असी अपनी ज़मीन आबाद रखनी
ता आसन आपसी जर नोवी कल्टीवेशन चल रही है जो लेवेंडर है इसमें रोजमेरी है टेजिटस है जे ज़मीन है प्लेन एरिया है गर्म एरिया है पहाड़ी एरिया है तस साहब से कोई भी असमर तुसलात और तस्में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आज अच्छा ते बाबा तुस जाई सकते जना इन मशीनन को मशीन कोस्टारी कोस कम में हिचे क्योंकि जाने गिन्नी बोली ता तने भी पता लोड़े थोड़ी जी एक्चुअली मशीनरी आया था इंडियन आर्मा आसन जी डोनेट की रिशा कैपियो हिमालयन एसेंशियल ऑयल किसान अगर ग्रुप है तस्में आर्मी वाली जाए था आसन देते और किसान कम कीर्तन इसमें एरी बड़ी सारी मशीन है लेकिन वो नासी इतनी है नहीं थी किसी तरह बड़ी हावी मशीन है इसमें ग्राइंडर है इसमें एक्चुअली ज़्यादा दूब बनते दूब ज़्यादा बेस मटेरियल होते हैं ता इसमें ग्राइंड होते तसेर बाद ये आसन का मिक्सर रहते आसन का जना मतलब कैन होते ना तस्मा मटेरियल सेट था मिक्स करने लिए पानी साथ ही ये वाली जो है तो ये लेबलिंग मशीन है जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर इसमें सेट तुम ना इसमें एक्चुअली होते कौन की ईडी आई शो प्रोडक्ट राचे बोतल राचे कोई और चीज़ तो बस इससे ये से करता था ऑटोमेटिक लेबल है लेके गाते अच्छा ते सर ये है ये लिक्विड डिस्पेंसर है लिक्विड डिस्पेंसर अगर तुसी बोतली में ऑयल भरना है अच्छा इस फिर आपको संजाए कनेक्टर आते जाड़ी शो मतलब स्टोर है कोई लिक्विड उठा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए असली क्वांटिटी सिलेक्ट करनी 20 ml ऑटोमेटिक डिस्पेंस होनो 20 ml बीर की खानों में बोतल हो लेता लिक्विड फिलिंग मशीन ते मैक्सिमम जे अन मशीन की प्राइस है ता तो जाई सकत कितनी है सर ना ओवरऑल मशीनरी कोई 6 लाख होते हैं 6 लाख की मतलब ऑल ओवर मिनिमम मशीनरी की हैंडमेड है हैंडमेड में कौन बोलते कि मिक्सिंग ग्राइंडिंग जाए तो न्यूक्लियर लेवल पर जाए सेव करता हूँ बाकी जा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जा फर्दर प्रोसेस है बाई हैंड बहुत बहुत शुक्रिया सर तुशु तो दोस्तों तू सही सकता तेड़ी जाना मैं बड़े दूरा दूरा हो रहे थे एड़ी आसन से साथी चाचू जी भी शेर चाची तू जाई सकता थे मतलब तुशु नौको ने तुझको हो रहे थे और डेंडरा जा मतलब लेवेंडरी की खेती है जा ना गल करी रहा और तुसी पहले भी इस बारे में सुन रहे थे या किसकी तू करता था खेती बस सुनो आज होने कहता हूँ ना मतलब कौन लगते तुसन की भला फायदा बोलो तुसन की नहीं बोना हाँ जी आप फायदो पक्का ना पक्का नहीं अगर किस दोनों चाहते एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं ठीक है फायदो है सारो अच्छा ते ये एरी चाची तुशु गुण है मेरा नाम इंद्रजीत सिंह अच्छा कोठ हो रहे थे कुशेड अच्छा कुशेड चाची तुसी सुन रहे हो ऐसे तेरे बारे में कई हाँ, सुन रहे थे। अच्छा मतलब कौन सुन रहे हो ऐसे तेरे बारे में कि कैंसर खेती बोचे कौन सुनर सुन ला रुपी आए ऐसे मेरा से नहीं किए अच्छा कीरू नहीं है किछ अच्छा ते मतलब एडी आई तो तुसे बुझ जो आज कोई हाँ फायदो भेज सकते जमींदार फायदो बिल्कुल अच्छा चलो बहुत बहुत शुक्रिया तुशु फॉर्मर मिनिस्टर श्री शक्तिराज परिहार जिनके प्रयासों से आज किसान दूर दूर से इधर आ चुके हैं। आई ऑल्सो वेलकम श्री विकास शर्मा डीसी डोडा और एसएसपी in this function and also for mobilizing the entire administration for this festival. I also welcome all the industrialists who have come from different parts of the country to directly connect with the local farmers. I also welcome the media persons and of course Vigyan Prasad.